एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। क्यांगडी सी चैन से कहता है, तुम्हें पता है क्या, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। मैं एक ट्रू पावर हाउस की सेंट पता कर सकता हूँ, और तुमसे तो बस हार की बदबू आ रही है, एक ऐसे लूजर की जिसका नसीब हमेशा नीचे ही रहना है। सी चैन बोलता है, तुम कुत्ते हो या कुछ और। वो गुस्से से बोलता है, क्या कहा तुमने। फिर कोई कहता है, क्यांगडी रुक जाओ, हम देखते हैं वो हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग। गोंगटिंग शांत आवाज में कहता है, मैंने इस पूरे मामले की अच्छी तरह जांच की है और मुझे साफ पता चला है कि गलती गोंग चैन की थी। जिसने गलती की है सजा भी उसी को मिलनी चाहिए, इसलिए किसी बेगुनाह पर दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गोंग चैन के साथ जो हुआ वो उसकी अपनी गलती का नतीजा है। इतना कहकर गोंगटिंग अपनी नजर सीधे सी चैन पर टिकाता है। उधर सी चैन भी बिना कुछ बोले उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। इसी बीच हमारा व्यू टीचर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहां रैंक एवोल्यूशन के लिए पूरा स्टेज तैयार हो चुका होता है। तभी एक टीचर जोर से ऐलान करता है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, रैंक एवोल्यूशन अब शुरू होने वाला है। सभी छात्रों का टेस्ट एक एक करके लिया जाएगा। जिसका भी नाम पुकारा जाए वह तुरंत स्टेज पर आ जाए। ये सुनते ही गोंगटिंग कहता है, चलो रैंक एवोल्यूशन शुरू होने वाला है। लेकिन चलते चलते वह मन ही मन सोचता है, सी चैन को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मेरे लिए कोई खतरा बन सकता है। उधर हमारा सीन अब वाइस प्रेसिडेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जो ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एक व्यक्ति उनके पास आकर पूछता है, ये तो बस एक रैंक एवोल्यूशन सेरेमनी है, समझ नहीं आता कि इसे देखने में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है। इस पर वाइस प्रेसिडेंट हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, मैंने यहाँ कुछ ऐसा नोटिस किया है जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आज की रैंक एवोल्यूशन सेरेमनी काफी मजेदार होने वाली है। इतना कहते ही हमारा सीन 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहां ऊपर खड़ा टीचर अनाउंस करता है, ठीक है, अगली बारी शैंगजुओ की है। यह सुनते ही शैंगजुओ जाने लगता है और उसके सारे दोस्त उसे चीयर करने लगते हैं। शैंगजुओ आगे बढ़कर उस गेट के पास पहुंचता है और अंदर जाते हुए खुद से कहता है, अब वक्त आ गया है अपनी असली पावर देखने का। इतना कहकर वो गेट के अंदर चला जाता है। इसी बीच सी चैन हमें बताता है कि यह रैंक एवोल्यूशन असल में डीमन लेयर की मदद से डिजाइन किया गया एक स्पेशल सिस्टम है, जिसके अंदर एक डीमन कोर मौजूद होता है जो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हर अवेकनर उस डीमन कोर के सामने खड़े होकर अपनी एनर्जी रिलीज करता है। डीमन कोर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद खुद से जुड़ी स्पेशल केबल्स के जरिए वो एनर्जी बाहर के इक्विपमेंट में भेज देता है, जहां उसे एनालाइज करके स्क्रीन पर डाटा दिखा दिया जाता है। शैंगजुओ का रिजल्ट आता है, करंट रैंक ई रैंक मिड टियर। पहला टीचर बोलता है, ठीक है, इसका डाटा रिकॉर्ड कर दो, ई रैंक मिड टियर। तभी दूसरा टीचर टोकता है, रुको, अभी इसका पोटेंशियल वाला डाटा आना बाकी है। इतने में सीन मालोंग पर आ जाता है, जो खुश होकर बोलता है, अभी तो असली मजा आने वाला है। सीचन बताता है कि ये एनालाइज सिर्फ करंट रैंक ही नहीं बल्कि अवेकनर का फ्यूचर पोटेंशियल भी बताता है, यानी वो आगे चलकर हाईएस्ट किस रैंक तक पहुंच सकता है, और जितना हाई पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा चांस है कि नेशन उस पर ध्यान दे। शैंगजुओ का पोटेंशियल सामने आता है, सी रैंक। शैंगजुओ बाहर आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है, करंट रैंक ई रैंक अपर टियर के पास, मैक्सिमम पोटेंशियल सी रैंक। यह सुनकर शैंगजुओ उदास होकर कहता है, ऐसा लगता है मेरी रैंक 2 साल में बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, मुझे तो लगा था कम से कम डी रैंक तक पहुंच जाऊंगा। बाकी लोग अपने अपने टेस्ट देने चले जाते हैं और शैंगजुओ वहीं जमीन पर बैठ जाता है। यह देखकर मालोंग उसे दिलासा देते हुए कहता है, शैंगजुओ उदास होने की जरूरत नहीं है, हमारा रिजल्ट तो तुमसे भी ज्यादा बुरा था, तुम अकेले नहीं हो जो अभी तक डी रैंक पर नहीं पहुंचे, हम सबकी यही हालत है। अब बाकी रिजल्ट सामने आते हैं। शैंगयू रैंक ई लोअर टियर पोटेंशियल सी, मालोंग रैंक ई लोअर टियर पोटेंशियल सी। एक और रिजल्ट आता है, करंट रैंक डी रैंक लोअर टियर मैक्सिमम पोटेंशियल बी रैंक। यह सुनकर मालोंग और उसके दोस्तों की खुशी गायब हो जाती है। तभी एक लड़की खुश होकर गेट से बाहर आती है और वहाँ खड़े लोग हैरान होकर चिल्लाते हैं, ये इस साल की पहली पर्सन है जो डी रैंक तक पहुंची है। इसके बाद क्यांगडी का रिजल्ट आता है, करंट रैंक रैंक डी लोअर टियर मैक्सिमम पोटेंशियल ए रैंक। ये सुनकर सी चैंग के दोनों दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। शैंगजुओ तो सिर दीवार में मारने लगता है। मालोंग बोलता है, यकीन नहीं हो रहा, इस साल टोटल 8 लोगों का रिजल्ट डी रैंक का आया है। अब सीन दोनों टीचरों पर आता है। पहला टीचर कहता है, इस साल काफी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डी रैंक का आया है, सब लोअर टियर पर ही थे, फिर भी
बिना असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के यह रिजल्ट पाना काफी इम्प्रेसिव है। दूसरा टीचर सहमति जताते हुए कहता है, बिल्कुल, आमतौर पर बस 2-3 स्टूडेंट्स का रिजल्ट डी रैंक आता था। इस बार का सक्सेस रेट सच में काफी हाई है। अब बारी आती है गॉन्गटिंग की। उसे देखकर लोग बातें करने लगते हैं। फाइनली इसकी बारी आ गई। ये सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट ही नहीं, इंपीरियल गिल्ड का यंग मास्टर भी है। न जाने कितने टाइटल्स हैं इसके पास। मैंने सुना था ये 2 साल पहले ही डी रैंक तक पहुंच चुका था। मुझे लगता है इस साल का सबसे हाई रिजल्ट यही लेकर आएगा। हमारे स्कूल की हिस्ट्री में सबसे हाई स्कोर डी रैंक मिड ईयर का था। शायद आज वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। गॉन्गटिंग डीमन कोर के पास पहुंचकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मन में सोचता है, मैं यहाँ अपनी फुल पावर रिवील नहीं करूंगा। वो तो मैं ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम में ही दिखाऊंगा ताकि सबको चौंका सकूं। लेकिन पावर होल्ड बैक करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर तो मैं ही बनाने वाला हूँ। गॉन्गटिंग का रिजल्ट आता है। करंट रैंक डी रैंक अपर टियर, पोटेंशियल एस रैंक। यह देखकर सब पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। यह डी रैंक अपर टियर पर पहुंच चुका है और इसका पोटेंशियल एस रैंक है। गॉन्गटिंग के साथी जोर जोर से चिल्लाते हैं, जैसा हमारे प्रेसिडेंट से उम्मीद थी। इन्होंने स्कूल की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। सी चैन के दोस्त भी हैरान रह जाते हैं और मालोंग चिल्लाता है, यकीन नहीं हो रहा, हमारे स्कूल में कोई ऐसा भी है जिसका पोटेंशियल एस रैंक है। हम सच में हिस्ट्री के विटनेस बन गए। अब सीन टीचरों पर आता है। पहला टीचर कहता है, रिजल्ट कंफर्म हो चुका है। करंट रैंक डी रैंक अपर टियर, पोटेंशियल एस रैंक। क्या हमें हाई पोजीशन वालों को इसकी जानकारी देनी चाहिए? दूसरा टीचर सहमति में सिर हिलाता है। गॉन्गटिंग बाहर आता है और सब उसे चेयर करते हैं। एक टीचर बोलता है, इसने एस रैंक का पोटेंशियल अवेकन किया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक ट्रेजर है। नेशन इसे सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, स्पेशल रिवार्ड भी देगा। और यह मत भूलिए कि यंग मास्टर गॉन्गटिंग इंपीरियल गिल्ड के भी यंग मास्टर हैं, तो यह नेशनल न्यूज की हेडलाइन बनने वाला है। अब सीन वाइस प्रेसिडेंट पर आता है। साथ खड़ा बंदा जो अवेकनर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल निकलता है, पूछता है, इस साल के एवोल्यूशनरी ने तो मुझे भी चौंका दिया, लेकिन बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि गॉन्गटिंग एस रैंक पोटेंशियल अवेकन करने वाला है? क्या इसलिए तुम यहाँ आई थी? वाइस प्रेसिडेंट जवाब देती है, सच कहूँ तो मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सच में मैं इस पर्सन के लिए यहाँ नहीं आई थी। प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आता। तभी वाइस प्रेसिडेंट सामने देखते हुए कहती हैं, जिस पर्सन के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो गॉन्गटिंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे बेसब्री से इंतजार है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। मैं खास तौर पर उसी की परफॉर्मेंस देखने आई हूँ। और हमें पता चलता है कि वो टी चैन की बात कर रही है। टीचर आखिरकार टी चैन का नाम अनाउंस करता है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।